एनडीए प्रत्याशी की जीत पक्की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान हम लोगों के सराखों पर। स्थानीय शहर निवासी रिजवान फिरदौस का कहना है कि मैं अपने नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फर्माबरदार सिपाही हूं। उनका आदेश हमारे सराखों पर है। मेरी पूरी कोशिश है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा जाएं। मालूम हो कि नासरीगंज शहर में छोटे सरकार के नाम से चर्चित रिजवान फिरदौस जदयू में पूर्व युवा जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहकर अपनी ताकत को दिखा चुके हैं। जब उन्हें पार्टी में मौका मिला था तो वे जमकर पार्टी की मजबूती में लगकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का काम किए थे। यही कारण है कि वह अपने क्षेत्र के चर्चित युवाओं में शुमार किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, आज मैं नासरीगंज से फिरदौस हैं और रिजवान फिरदौस एक जाना पहचाना नाम है। ख़ासकर नासरीगंज प्रखंड में ये रहते हैं। नासरीगंज प्रखंड के ये उस मोहल्ले में रहते हैं जिसका नाम मलिक मोहल्ला है। यानी यहाँ हर मोहल्ले को अलग अलग नाम से दे दिया गया है, तो मलिक मोहल्ले के ये निवासी हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जदयू की राजनीति भी करते हैं, युवा भी हैं, स्मार्ट भी है। इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा सांसद आपको चाहिए, क्योंकि काराकाट लोकसभा के ये मतदाता हैं, काराकाट लोकसभा के ये नेता भी हैं, युवा नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं ये पूर्व में ज़िला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जदयू की राजनीति में है, युवा के ये ज़िला उपाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ छोटे सरकार के नाम से ये काफ़ी जाने जाते हैं। ना मालूम क्यों इन्हें रिजवान फिरदौस के नाम से कम छोटे सरकार के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। आप जान लीजिए कि एक अनंत सिंह भी हैं जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजवान फिरदौस भी अनंत सिंह के लेवल में हैं, या फिर क्यों छोटे सरकार के नाम से इनको लोग जानते हैं, पुकारते हैं, ये इनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले फिरदौस साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। पहला सवाल है कि रिजवान फिरदौस और छोटे सरकार, ये छोटे सरकार के नाम से क्यों चर्चित हैं? नहीं, वो दरगाह वाला मामला है कच्चा से। दरगाह? जी। क्या दरगाह? जैसे हम लोग मज़ार से ज़्यादा जुड़े हैं तो अच्छा। आने जाने से लोग छोटे सरकार के किस मज़ार से जुड़े हैं? कछौचा शरीफ, अमजद शरीफ। अच्छा अच्छा। जी। तो वहाँ से जुड़ने का मतलब ये है कि छोटे सरकार कैसे हो जाएंगे? छोटे सरकार तो ये है कि जैसे नीतीश कुमार की सरकार है, एक अनंत सरकार की सरकार है जो अलग चलती है, उनका आदेश पारित होता है। तो छोटे सरकार क्या आप नासरीगंज में उसी रूप में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटे सरकार क्यों पुकारते अब लोग पुकारते हैं तो क्या कभी पैसा दबंग ही रहा है क्या? है, एक आध बार आते हैं। नहीं, दबंगा ही नहीं रहा है, अखलाक प्यार है। अब किसी को कोई दबाएगा तो वहाँ तो एक्टिव होना ही है। अच्छा। अब लोग मतलब जो मजलूमों के साथ जी, जो जी। जुल्म होता है वहाँ पर आगे जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये रिजवान फिरदौस हैं, हालांकि युवा हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे सरकार के नाम से नासरीगंज में ये जाने जाते हैं। एक बड़ी बात है कि जैसा इनका कहना है कि जहाँ पे लोगों के साथ जुल्म होता है वहाँ मैं जाता हूँ, जाकर इंसाफ का काम करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जदयू की राजनीति में है, तो मैं चूँकि चुनावी माहौल के बीच में मैं आया हुआ हूँ, चुनावी माहौल पे भी इनसे बातचीत होगी। तो एक सवाल ये है कि आप जदयू की राजनीति कर रहे हैं जी। जदयू के यहाँ एनडीए गठबंधन से आपको उपेंद्र कुशवाहा है। जी जी। क्या आप उपेंद्र कुशवाहा को जिताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इसके पहले भी तो थे वो। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका मतलब गठबंधन है, तो जाहिर सी बात वो जिधर रहेंगे हम लोग उधर रहेंगे। अच्छा। जी। लेकिन इसके पहले तो उपेंद्र कुशवाहा थे, मालूम है कि किसी तरह का काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए। मैंने 5 साल का समय मिला था उनको, और अमियार को गोद भी लिए थे, तो बहुत सारा काम हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अच्छा। कम हुआ है लेकिन हुआ है। हुआ है। जी। इस बार आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो सांसद बनेंगे? तो बिल्कुल काम कराएंगे, इसलिए कि बिहार में सरकार मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री इतना विकास कराए बिहार में कि बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना विकास हुआ। विकास पुत्र के नाम से जाना जी जाता है। बिल्कुल। विकास तो हम लोग उनकी वजह से माननीय उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे। केंद्र से जी, प्रधानमंत्री। जी। इस बार नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि इस बार 400 के पार। क्या काराकाट लोकसभा 400 में शामिल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। काराकाट से हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जी। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई है ही नहीं। पवन सिंह यहाँ आया हुआ है, जिधर जा रहा है उधर भीड़ है। जी भीड़ तो है, लेकिन भीड़ वोट। आ गए हैं। हाँ, राजा राम जी हैं। क्या लग रहा है?
जी उपेंद्र कुशवाहा AIM से जीतेंगे। भी आए हुए हैं प्रियंका चौधरी, जी 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 आप ही के शहर की रहने वाली है बिल्कुल प्रियंका चौधरी। कैसा जी। रहेगा? ठीक यहाँ है। मुकाबला चारकोणीय होगा कि त्रिकोणीय होगा? देखिए हम लोग मुकाबला किससे ये नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को जिताने में लगे हम लोग और वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जी देखिए रिजवान फिरदौस हैं, यानी छोटे सरकार के नाम से ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि जिस तरह से हम जिस पार्टी से राजनीति करते हैं, यानी जदयू की राजनीति करते हैं, जदयू का मंशा है कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते और उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। और लगे इसलिए हैं कि आप जान रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा कर रखा है कि इस बार 400 के पार, यानी 400 वहाँ सांसद चुनाव जीत कर जाएंगे और जाकर इस बार मोदी की सरकार बनाएंगे। और इसलिए बनाएंगे कि आगे की भी राजनीति करनी है, आगे भी विकास करना है। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जब आप 400 के पार में शामिल हो चुके हैं तो कहा तो जा रहा है कि देश में विकास का बात कर रहे हैं, महंगाई महंगाई तो जैसे सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से जैसे हम 200 रुपये का अगर कुछ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी पैसा उसी हिसाब से आ रहा है। तो महंगाई कोई मायने नहीं रखता है क्या? महंगाई मायने रखता है, महंगाई तो बहुत मायने रखता है। यानी इसके बावजूद आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी वहाँ प्रधानमंत्री? देखिए हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, अब नीतीश जी जिसके साथ रहेंगे हम लोग रहेंगे। देखिए रिजवान फिरदौस जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ, नीतीश कुमार का चाहता हूँ, नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री के रूप में देखता आया हूँ और आगे भी चाहूँगा कि लगातार वो मुख्यमंत्री बने रहें। उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी आदेश पारित होगा, उसको हम लोग करने को तैयार हैं। वो कहे हैं कि इस बार जो NDA गठबंधन का प्रत्याशी है उन्हें चुनाव जिताना है, लोकसभा भेजना है और नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।